नमस्ते मैडम। मैडम, आपने मेरे बेटे को स्कूल से क्यों निकाल दिया? अच्छा, तो तुम हो उसके पापा? तुम ही करते हो ना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी? हाँ मैम साहब, मैं ही करता हूँ। बस इसी वजह से मैंने तुम्हारे बेटे को स्कूल से निकाल दिया। क्या मतलब मैम साहब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, इस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, गरीब लोगों के नहीं। और अमीर लोगों के बच्चों को पता लगेगा कि इसके पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो हमारे स्कूल की तो बहुत बदनामी हो जाएगी। कोई हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी नहीं आएगा। लेकिन मैम साहब, मेरे बेटे को इस स्कूल में पढ़ते हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। तब से तो आपने मेरे बेटे को स्कूल से बाहर नहीं निकाला, फिर अभी क्यों निकाल दिया? क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। अगर मुझे पहले पता होता ना, तो इसको इस स्कूल में एडमिशन भी नहीं देती। मैम साहब, आपको इस बात से क्या मतलब है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ? आपको तो बस अपनी फीस से मतलब है ना, जो कि मैं महीने से पहले ही जमा कर देता हूँ। देखिए, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, और कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? ये स्कूल अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। मैम साहब, ऐसा तो आपके स्कूल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। और शायद आप भूल रही हैं कि स्कूल में ना गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है। इसीलिए स्कूल की एक यूनिफॉर्म बनाई गई है जिससे कि सभी बच्चे एक समान दिखें। और मैंने ना अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल में इसलिए कराया है जिससे कि ये अच्छे से पढ़ सके और आगे चलकर कोई बड़ा अधिकारी बन जाए। मेरी तरह इसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करनी पड़े। बस इसीलिए मैम, मैं दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ। तो ये फालतू की बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, उसी में ले जाकर इसका एडमिशन करा दो। वहाँ पर तुम्हारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे, और तुम्हारी औकात के हिसाब से वो स्कूल परफेक्ट रहेगा। मैडम, मेरी जो भी औकात है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अपने बेटे को ना अच्छे से पढ़ाऊंगा जिससे कि ये बहुत बड़ा अधिकारी बन सके। तुम जैसे गरीब लोगों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि तुम लोग ना बड़े सपने तो देख लेते हो, लेकिन कभी भी उन्हें पूरे नहीं कर पाते। जैसा तू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है ना, आने वाले टाइम में तेरा बेटा भी यही नौकरी करेगा। मैडम, आप पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आपके मुंह से ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है। कहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड का बेटा सिक्योरिटी गार्ड ही बनेगा? मैडम आपने न्यूज़ देखी? हमारे स्कूल का नाम न्यूज़ में आ रहा है। अभी 1 महीने पहले ऑल इंडिया लेवल पर जो स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ था ना, उसमें हमारे स्कूल के स्टूडेंट रोहित ने टॉप किया है। अरे मैडम, यही तो है वो बच्चा जिसने इंडिया में टॉप किया है, और इसको पूरे 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। और बेटा, तुम्हारी वजह से ना आज हमारे स्कूल का नाम रोशन हो गया है। मैडम, आपको पता है आज इसकी वजह से जो लोग हमारे स्कूल को नहीं जानते ना, वो भी जानने लगेंगे। अगली साल इतने एडमिशन होंगे कि कोई सीट भी खाली नहीं रहेगी। क्या इस बच्चे ने पूरे इंडिया में टॉप किया है? ये मैं क्या कर रही थी, और मैंने इस बच्चे को स्कूल से बाहर ही निकाल दिया। इतना इंटेलिजेंट बच्चा जिसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम पूरी इंडिया में हो गया है, और मैं इसके साथ क्या कर रही थी? अरे मैडम, आप इतना क्यों सोच रही हो? इस बच्चे ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, वो भी पूरी इंडिया के अंदर। हमें तो इसे सम्मानित करना चाहिए। भाई साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपके साथ और आपके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया। और आज आपके बेटे की वजह से हमारे स्कूल का नाम पूरे इंडिया में हो गया। तो मैं आपके बेटे की स्कूल की फीस माफ करती हूँ। आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और बेटा, तुम जाओ अपनी क्लास में। ठीक है मैम। ठीक है बेटे, जाओ तुम। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे की फीस माफ कर दी। अरे, जब आपके बेटे ने इतना अच्छा काम किया है, तो क्या हम उसकी फीस भी माफ नहीं कर सकते? ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ।